मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ, मेरे प्रभु राम आ जाओ। प्रेम से बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। भगवान राम है, माता कैकेयी से कहा थे कि माँ, ये संसार में वही पुत्र बड़ भागी है, सौभाग्यशाली है, जौन अपन माता पिता के वचन में अनुराग रखे। देवी भागवत माथे के पुत्र काला कथे 3 सी शर्त बताए है, जिसमें सबसे पहली शर्त यही है, जीवित हो वाक्य करणात छया है भूरि भोजनात्, गयायाम पिंड दानानम च भी पुत्रस्यम पुत्रता। पुत्र होए के पहली शर्त है जीवितो वाक्य करणात। जब तक माता पिता जीवित है तो ओकर वचन के पालन करना चाहिए। छया है भूरि भोजनात्, अगर माता पिता की मृत्यु हो गए तो पुत्र के कर्तव्य है भूरि भोजनात्, घर परिवार गांव बस्ती सब लोग पॉकेट सिस्टम खिलाना चाहिए। तो गयायाम पिंड दानानम च, गया आदि तीर्थ स्थल में जा करके बढ़िया पिंडा पानी है तुम करते, ये 3 चीज करते वही हम पुत्र है। जिसमें पहला ही शर्त है वाक्य करना, माता पिता के वचन के जो पालन करे वही पुत्र है। अब आप देखिए कौन परिस्थिति में कहा थे भगवान राम है, माता कैकेयी है तो भवन में हमें राजा दशरथ उन्हें बेसुध अवस्था में पड़े हुए, अचानक मंत्रीवर सुमंत वहां पहुंची नहीं, राजा के हाल चाल देखी ने बहुत दुखी हुई से। माता कैकेयी ले पूछा थे कि का कारण महाराज की स्थिति है, तो सफा बता थे सुन कही तो का मैं बता कहते सबसे पहले न राम ल बला, परी न राज ही नींद निशी तु जान जगदीश, राम राम रट भोर किया कही न मरम महीश। अरे राजा के का हाल चाल है कथा है, ये रात भर सुते नहीं कही, नींदे नहीं पड़े है, केवल राम 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 रटत है तो राम ल बला दे, राम ल बलावे देखत समस्या के हल हुई, आनहु राम ही बेगी बुलाई। सुमंत महाराज है भगवान राम लाठे, भगवान राम देखते पहली बार जीवन में स्थिति देखा थे, करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुनान काऊ। भगवान राम आज अपन जिंदगी में पहली बार देखा थे कि दुख का है, पिताजी घायल अवस्था बेसुध अवस्था में पड़े, भगवान राम पहली बार देखा थी ये दुख के तब बोले, माता कैकेयी धीरज धर के भगवान राम पूछते, तदपि धीर धरी समय विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। कहें माँ ये पिताजी की स्थिति ऐसा का कारण है, मोहि कहु मात तात दुख कारण, करिय जतन जहि होई निवारण। माँ ये पिताजी के दुख के कारण का है, ये साफ साफ बता माँ, हो सकते है निराकरण हम कर सके। माता कैकेयी कहा थे सुन राम कहे,
ये जो तो पिताजी भक्खल परे है, जांगर धरे है, बेसुध है, कहा तक ना एखर आने कोई कारण नहीं है, सबके कारण तय है, तोर कारण से इसना होए है। या सुनहु राम सब कारण राज ही तुम पर बहुत स्नेह। राम, ये तो पिताजी जो बेसुध अवस्था में पड़े है, घायल ना, अर्धमूर्छित अवस्था में, सबके कारण तय हरे बेटा कहे, अब तोरे कारण से ना वो इसने पड़े है। ओहो, ये कैसे हुई माँ कही कैसे हुई? तो पिताजी है तो मोला कह रही से देन कहे वो मुही तुही बरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। अरे तो पिताजी है वरदान दह करी से दूठी मांग ले कर को बेटी, तो मोला जो अच्छा लागे राम कही कोई मांगे बेटा। सो सुनी भय पौरे सोचू, छाड़ न सकही तुम्हारे सकोचू। कह रही से दूठी वरदान मांग लेबे तो मैं वो दूठी वरदान ले मांगे, और वो वरदान मांगे तेरे सुनी से ना ओहो कहीं तब वही चिंता फिकर में पड़े कैसे भक्खल पड़ गए के। और छाड़ न सकही तुम्हारे सकोचू, और तोर सो ज्यादा प्रेम है, ये संकोच प्रेम के कारण वो कुछ कर नहीं पाते। सुत स्नेह बचन उत संकट परे नरेश। असमंजस में पड़े बेटा तो पिताजी के, एक तरफ पुत्र के प्रेम है और एक तरफ वचन। सकहु तो आज सुधरहु सिरह मेटहु कठिन कलेश। सुन राम, तय अगर सकबे ता ये जो मैं कहा था तिकला आय सुधर हो सिर मो कहे के आज्ञा ला मानते कही, तो पिताजी हनी गोठिया सका, मैं गोठिया था कही अब मेट हूँ कठिन कलेश। अरे समस्या के समाधान लगता ही करे सकते, वो तो गोठिया नहीं सकते, भक्खल हो गए जागर धर दे, केवल आंसू भर बहावत देखा थे टुकुट। अवल कर हम फंसे मत बता था सुख स्नेहित बचन संकट पर राजा अलकरहा संकट में फंसे। हाँ तय अगर चाहे ना तो कर दुख के निवारण तय कर सकता है, कहा ये दुख के कारण तय हरस। ऐसे बचन सुनी से भगवान श्री राम है हंस करके कहा थे मां सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। ऐ मां, संसार में तो पुत्र कहीं बड़ा भागशाली है, जो हम माता पिता के वचन के प्रति प्रेम रखे, अनुराग रखे, होकर कहे के अनुसार चले। तो आज सौभाग्य उदय हो है मां मोर कही। अब एक चीज देखिया, ये मेरा भगवान राम कई ला जननी कहा थे। जननी वही हरे जो न जन्म दे, लेकिन जन्म तो कौशल्या से हो है, तो कई लकावत जननी कहा थे। भगवान राम माता कैकेयी कथे, ये मां कहे तय विधाता से कई प्रार्थना करत रहे हो, कहीं मैं सुनत रहे, कहीं जाना था जो विधि जन्म दे करी छो, हो राम से अपूत पतो। कई घले विधाता सो एक प्रार्थना करता है, विधाता अगर तय कृपा करबे तो अगले जन्म जोन भी देबे ना तो राम और सीता है वो न पुत्र पुत्र बहु हो। तो एक चीज है मां कही काहे बेटा के अभी तय जब का कार्य करे हस, एक कार्य करे से कहीस तो अब का कर मान ले निंदा होती, अपमान होते, समाज में तो बुराई होती, सब जिन तो सो बड़ा नाराज है कही।
थू थू हो गए माँ के। सब जगह तो निंदा अपमान होते। अब कहे गए शास्त्र में बताए है, संभावित कह अपयश लाहु, मरण कोटि सम दारुण दाहु। कोई संभावित पुरुष है, सम्मानित व्यक्ति है, अवला कम जीवन में कलंक मिल जाए, कलंकित हो जाए, तो एक मृत्यु कौन कहे करोड़ों मृत्यु से भी ज्यादा दुखदायी है। और आज न माँ कही तो रक्का कन अपमान होते समाज मन में देखबे ना, मैं स्वतः अंदाज था कहे तो निश्चित एक प्रकार से तय मर गए, एक प्रकार से तय मृत्यु प्राप्त कर चुके। अतके कर माने एक गलत प्रभाव पड़े है समाज में, भारत में सब तो सुघृणा करत। तो मैं ये विषम परिस्थिति में मैं कहा था तय मरे के बाद एक थे तो पुनर्जन्म होगी इस शरीर में। अब मैं है तो पुत्र के रूप में प्राप्त हो गए। तय विधाता से तय प्रार्थना करता तो कब तय मरबे, अभी कतका दिन जीवे, कब मरबे, फिर देखल कब जन्म लेबे, मैं तोर पुत्र बन गया। मत मैं सीधा डायरेक्ट तोर पुत्र बन गए माँ के। दुनिया भले कुछ तो ठू ठू कहे, अपमानित करे, कोनो कुछ करे, लेकिन मैं है तोला ना अपना ले माँ कहीस, तय हमर जननीयस, तय मायस, इस जन्म में तय दोबारा मोल पुत्र के रूप में प्राप्त कर। भगवान राम कथे कस माँ कही तय थी बता के ये भरत है तोला माँ नहीं कहा थे तो तोला कुछ दुख पहुंचे थे नहीं पहुंचे। माता कह के कहीस नहीं पहुंचेगा, तो माँ नहीं कहा बिल्कुल नहीं पहुंचे। काब नहीं पहुंचे थे, एखर में नहीं पहुंचे थे जब तक के भरत मोला माँ कहे तो मैं अपन बेटा के बना डालते के एखर कुछ कर डालते के कक्का कक्का अनर्थ काम करे। अब आज जब हो गए कि हमार माँ कहे नहीं करत, ये मोर कुछ वही नहीं, मोर से अलग हो गए, तो आज न माँ कहे राम कहेश मोला पूरा वैराग्य हो गए। अब काखर बनाहा मैं काखर का जेखर बनाहा कहत है देखो मोला मानी का बहुत ही रसकार अपमानित करत। तो आज बेटा कहेश आज मैं सब ल छोड़ करके जगह तो भरत सरस सब ल छोड़ करके आज मैं तोला पा करके तो जो न राम ल पकड़ लिस कहेश, तो आज मोला कोई के कमी नहीं है पुत्र कहेश, निश्चित ही कहेश तय आज मोला जो माँ कहत है ना तो मैं धन्य हो गए कहेश। और जेला राम माँ कहत है, राम जखना मान पुत्र मिल गए कहे तो कल जीवन तो धन्य है। मेरे सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना। ऐ पुत्र कहे आज ते मोला माँ कहे ना मैं धन्य हो गए कहे जीवन सार्थक हो गए। अच्छा जननी कहे कि एक भाव आओ देखिए, आप देखिए जैसे बालक छोटे हैं जब बोले के लायक हो जाते तो कहीं भी चाहे वो डॉक्टर के पास गए पकड़ो सो तो लड़का बोलते तो बोलते उखर अनुसार से माता पिता है समाज है गुरु जी सब उखर गोठला समझ जाते, डॉक्टरों समझ गया कि पेट पीड़ा है मारी कोने में दर्द है और वो हिसाब से उखर इलाज करते। लेकिन मान ले जब बच्चा है एकदम छोटे है अब बोले नहीं सकते है कुछ व्यक्त नहीं कर सकते तो ओखर दुख दर्द वो समय कौन जाता, वो तो बोले नहीं सकते तो कैसे समझी, कौन समझ पाही, केवल माँ समझ पाते जो 9 महीना अपन गर्भ माँ बोले रखे। माँ ही अपन छोटे बच्चा जो बोले नहीं जाने ओखर भाषा वही समझ पाते कहे ऐ माँ कहेश मैं भले मैं है ना कौशल्या से पैदा हुए कहे लेकिन वास्तविक रूप से जननी तय हो गए माँ कहेश। जो मोर मन के भाव लेते जानदार मैं बोले नहीं है तब होता है जानदार मोर मन में भावकारी से भरत प्राण प्रिय पावहि राजू
विधि सब विधि मुहि सन्मुख आज। केवल मोर मन में यही भाव रही से कि मोर भरत राज गद्दिल पाती, ये मोर मन के भाव ला नहीं बोले के बाद भी, जैसे छोटे बच्चा है, अबोध बच्चा है, ओकर बात ला ओकर माँ जान लेते, कौन है जानते, ओकर जननी छ जानते, जो 9 महीना गर्भ में रखे। ठीक वही प्रकार से माँ मोर मन के जो भाव रही से कि मोर भरत राज गद्दी पाती, एला आने कोनो नहीं समझी सो कही, एला तई है समझे। और निश्चित है से भगवान राम बोले जननी शब्द से संबोधित करें। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। ऐ माँ, ये संसार में वही पुत्र है के सौभाग्यशाली है जो माता पिता ला तो सनिहारा आनंद पहुंचाए, सुख पहुंचाए। जो अपन कर्म से माता पिता ला सुख पहुंचाए वही है धन्य है माँ कहेश। लेकिन ऐसा पुत्र मिलना दुर्लभ सकल जननी सकल संसारा, ऐसा पुत्र मिलना माँ कहेश भले संसार में दुर्लभ, लेकिन पुत्र वही हरे जो अपन माता पिता ला आनंद पहुंचाए। वैसे पुत्र के 3 प्रकार बताए। पहला कहे गए तोषक, दूसरा बताए है पोषक, और तीसरा है शोषक। तोषक पुत्र वही हरे जो अपन माता पिता ला आनंद सुख पहुंचाए, तोष आनंद संतुष्टि प्रदान करे। दूसरा है पोषक जो पालन पोषण करे अपन माता पिता की। और तीसरा संतान कहे शोषक, जो कोनो जगह ले आते, दे बाबूजी 2000 रुपया दे, तो कैसे करिए, हर बार माता पिता के जो शोषण करे वो शोषक पुत्र है। तो तोषक पुत्र ही है बड़ा दुर्लभ है, अपन कर्म से माता पिता आनंद पहुंचाए, सुख पहुंचाए। भगवान राम कहें माँ आज कहिस इतना बढ़िया ते सुंदर वातावरण कह रहे हैं, कहिस ये मत मोला फायदे फायदे माता पिता ला सुख मिलते क्षमा कही मोहला बड़ फायदा है, वो तोला का फायदा है रे। कही मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर, देहु मह पितुआयस बहुरी, सम्मत जननी तो। माँ कही मैं जंगल जहा ना अनेक मुनि महात्मा मन से बढ़िया सत्संग के लाभ मिले, और भगवत चर्चा हुई, श्रवण करे के लाभ मिली, और वो माता पिता के आज्ञा के वचन के पालन। पिताजी तो कहते हैं तोरो सम्मति हवा, एक वो सौभाग्य काले कि माता पिता के वचन के पालन करे के अवसर मिला है। और सबले बड़े फायदा यही है माँ कही भरत प्राण प्रिय पावहि राज, भरत के समान मोर प्रिय भाई, प्राण प्रिय भाई राज लपाही, ये उम्र फायदा है। अब आप देखिए वैसे भगवान इस समय समय में कोनो ल प्रिय कहे, कोनो ल परम प्रिय कहते, कोनो ल अति प्रिय कहते, कोनो ल अक्षय प्रिय कहते। मानस में वर्णन है, एक उदाहरण विषय के दूधी सीधे के कहा था कि भगवान राम के प्राण प्रिय कौन है। अभी तो एक तो भरत जी हो गए, आओ कहे भगवान के प्राण प्रिय कौन है। भगतिवंत यति नीच प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असमम बहानी। जो मोर भक्ति करते वो कोनो जाति धर्म के रहे काय है कैसे बोला मैं नहीं देखा, वो व्यक्ति हमोला प्राण के समान प्रिय है। आओ कौन है तोला प्राण प्रिय है। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। हर परिस्थिति में निंदा हो स्तुति हो सब एक समान जरूरत है। वो सज्जन घला हमला प्राण के समान प्रिय है। ये जो हवे भगवान ने मतलब सब प्राण प्रिय कहे। प्रिय कौन है भगवान के,
तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान कहीं ने संसार है जब का भी जीव है मोरे अंश ले बने हैं, तो सब प्रिय है भाई। संतान मोरे उत्पन्न हो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, एक हर्षितिक मूल सभी प्रिय है। अच्छा, आओ सब प्रेम कौन है? अनुज राज संपत्ति बह दे, देह गेह परिवार सने सब मम प्रिय। ये घर परिवार जतका नता रिश्ता है येहू मन मोर प्रिय है। जैसे संसार के सब प्राणी प्रिय है वैसे मोला घर के आदमी मन विशेष प्रेम नहीं करेंगे, वो मन वही जनरल वार्ड वाला के ये सब प्रिय है। अच्छा, भगवान से पूछिन तो तुहर अति प्रिय कौन है प्रभु के? हाँ, तो अतियो प्रिय है। तो अति प्रिय में कौन है? आप देखिया भगवान विदा करते बेंद्रा मल कहते ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागे भवन सुख त्यागे। ऐ मित्रों कहे मोर नाले के सब प्रकार के सुख के त्याग करके मोर तुमन सहयोग करे है, ऐखर बदौलत में रावण से विजय प्राप्त करे। तो तुमन अति प्रिय है। आओ अति प्रिय कोई है कहीं? हाँ, भगवान के नहावे कहीं अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धाम धापुरी सुख राशि। अयोध्यापुर के रहने वाला घलाम प्रिय है। अच्छा, कहीं अतिशय प्रिय में भगवान काला काला रखे हैं। बताते कि अतिशय प्रिय के अंतर्गत वही हर है लगभग जेकर पास भगवान स्वतः कृपा करे, भगवान खुद जाके दर्शन दे। ये सब अतिशय के श्रेणी में थे। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। भगवान खुद जनकपुर पहुंच करके जो प्राप्त हुए है सब भगवान के जो वर्गीकरण है वो अतिशय प्रिय है। खुद भगवान जाकर के वो मतलब प्राप्त हुए है। सबरील देखा सोवतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। ये सबरी अतिशय प्रिय है। कोई प्रकार से विभीषण महाराज घलाए हैं, सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, अताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। ये सब भगवान के अतिशय प्रिय हैं। और कुछ मन परम प्रिय है। पुरुष नपुंसक नारी वहा, जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। आओ कौन है परम प्रिय? सुनु सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। भगवान कथे कि मोर जोन भगत है मोला बड़ा परम प्रिय है। और ए प्रकार से भगवान कथे कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। ये मोर प्राण के समान प्रिय है। माँ कही और राजगद्दी पाई खल बड़े सौभाग्य मोर का है। जौन जाओ बन ऐसे काजा, प्रथम गनई मोहि मूढ़ समाजा। और को लाभ के बाद माँ कही मैं अगर बन नहीं जाता तो अगर मूर्ख आदमी के गिनती हो ही सर्वे हो ही माँ कही तो शुरू ममोरे ना लिखाई। लेकिन भगवान राम कहे एक ही बात है। माँ कही मोला थोड़ कर एक थी लखे कही ये बात छोट कर नहीं कही जब मोर पिताजी है कतका वाला सीरियसली ले है और बड़ा घायल बेहोश अवस्था में बेसुध पड़े है। कहा कारण है? माँ कहिस्ता है ना कुछ बता है कहा कारण से? अरे कुछ बड़े कारण हो ही वो यदि मैं आ गए तब बोल मोर पिताजी है मोर सुन नहीं गोठिया नहीं तो गोठिया थे। मैं जाना था वो बड़ा उदार है, गंभीर है, हृदय वाला है, तो मोर से कुछ अपराध हो ही तेहुल नहीं गोठिया थे मोर पिताजी। तय कुछ जाना था बेटा बता। माता कई कई कहते शपथ तुम्हार भरत कहे आना,
अहे तो न दूसर मैं कछु जान। ऐ राम तो शपथ है बेटा कहिस, मैं और कोई आने कारण नहीं जाना था का वैष्णव सुते है अल्लाह देला। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम तोर सो नाराज होकर बात नहीं बेटा कहे, तय हमेशा अपन माता पिता ला सुख देने वाला है कहे। तो तय जो कहा था मोर से कुछ अपराध पर गल नहीं हुए बेटा तो सुने, तय अपराध के जोगे राम सत्य सब जो कछु कहू, तुम पितु मातु बचन रत अहू। हमेशा तय तो माता पिता के वचन के अनुसार करता है, लेकिन न राम सुन न बेटा कहे। बोला एक ठीक कहा था ते बात में ध्यान दे, बता माँ कहे अत के बता करे कहे। पितहि बुझाय कहु भले सोई, चौथे पन जही अजसन होई। अब तय है तोर बेटा तो पिताजी ले समझा, ये चौथा पन आए बेटा कहिस, अयमा वो अबजस लजहन ले रे, दूठी दह वरदान करी सोईला तो मांगे है बेटा, तो मांगे है ना, तो मोर कहे में तो ढेरी आंख अल्लाह पर है सुते, तय होला बने समझा। अब तय है समझावे ना तो वह समझी कहिस, और ये चौथा पन मना सोहे अबजस लजहन ले बेटा, तय बने समझा राम। अर्थात इनडायरेक्ट कहते तय बन जावे तबे समस्या के समाधान हुई। तब तो पिताजी उठ के खड़ा हो ही नहीं, तभी अल्लाह परे हो बने समझा अबजस कलंक जन मिले। ऐसे कहा थे। यही दौरान फिर राजा दशरथ थे तुम जागी नहीं, गई मूर्छा राम सुमरी, नृप फिर करवट लिन, सचिव राम आगमन कही, नए समय समकिन। ठीक है समय भगवान राम है। सचिव बताएं कि राम यदि हावे महाराज यदि आपके सामने में है, दशरथ जी है राम ले देखी से राम ही चितई रहे नर नाहु, चला बिलोचन वारी दवाहु। दशरथ जी है भगवान राम ले देखत बढ़े और आंख से आंसू है अनवरत रूप से निकलत है, गुठियात कुछ नहीं है। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बार ही बारा। दशरथ जी है मुंह से कुछ नहीं कह पाते, लेकिन बार बार हृदय से लगाते राम राम। हाँ बेटा गोठ नहीं निकले थे, केवल हृदय से बार बार लगाते और प्रेमांसु ही तुम झरा थे। ये दौरान तहा दशरथ जी देखिन काम कैसे बनी ही कही, तो 3 झिंग सो प्रार्थना करे कि मोर काम बन जाते इसके के। तो पहली प्रार्थना करी ब्रह्मा जी सो, अय ब्रह्मदेव के विधि मनाऊ राव मन माही, अजेहि रघुनाथन कानन जाय। अय विधाता मैं तोर हाथ जोड़त, तय ऐसे कुछ काम कर कही मोर राम जब बन जाए झन जाए है विधाता, कुछ वैसे काम मोर संवार दे, मोर विनती ले सुन ले, मैं तो प्रार्थना करब मोर राम बन झन जाए, ऐसे काम कर। देखदारीस ये ब्रह्मा जी है ना, ये अपने लेख ले नहीं काटे सके, जो लिखा है तो लिखा है, वो काटे के क्षमता में है ही नहीं। तो ब्रह्मा के लेख ला काटे के क्षमता कामा है, तो कहीं भगवान भोले शंकर तत्काल ब्रह्मल छोड़ी से कर प्रार्थना कर, टाइम पास भगवते करे कुछ नहीं सकते। सुमरी महेश ही कही होरी, अबिनती सुनहु सदा शिव मोरी। ऐ बोले शंकर मैं तोर शरण माए, अतः मोर समस्या के हल। आशुतोष तुम औढर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। ऐ बोले शंकर तय तो हमेशा शीघ्र प्रसन्न होने वाला है, मोर बिनती ले सुन ले। अब मैं बड़ा दीनता के भाव लेकर के तो प्रार्थना करत था, ये मोर दुख की समस्या के हल कर अतई करे सके।
तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव। बचन मोर तज रहि घर, परिहरिशील स्नेह। ऐ भोले शंकर, तय सबके मस्तिष्क है, बुद्धि में प्रेरणा देने वाला है। आज मोर राम ऐसे तय प्रेरणा दे दे, ऐसे प्रेरित कर। वो कहे बचन मोर तज रहि घर, मोर वचन के ऊपर त्याग कर दे, अब मोर राम घर में रहे। वो सफा कहे मैं कुछ नहीं कहा, वो तय दाई दादा तय दहेले है तय जान, मैं काबो बन जा। मोर राम लो उद्दंड बना दे भोले शंकर, आज अशिष्ट बना दे। वो कहे मैं नहीं जाना, मैं बाप के बात नहीं माना कहे, और रहा ही घर और घर में रहे। बताओ, आज जो है शिष्ट है, शीलवान पुत्र है। दशरथ जी प्रार्थना कर से मोर राम ला शिष्ट बना। अब आज हम समाज में संसार सामान्य रूप से देखा, हर माता पिता पुत्र से दुखी, वो शीलवान है तक बोला शिष्ट बना। और ऐसे करके दशरथ जी हैं, उखर बाद भगवान सूर्य से भी प्रार्थना करें, ऐ सूर्य देव कहें तय उदय जहन, मैं तोरो हाथ पांच जोड़त का बात तय उदय होबे तो मोर राम ल बन जाए। वो कई कई किरारे होत प्रात मुनिवेश धरी, जो न राम बन जाए। मोर मरण राउर जस, नृप समुझे मन माय। ऐ सूर्यदेव, तय केवल उदय होबे तक केवल अयोध्या के दुख से देख करके बहुत दुखी हो जाए। बता आज मोर कुल परिवार के का हालत है, मोर अयोध्या उजाड़ हो गए, मोर जो ये हवा आने वाला पीढ़ी में कतका कने हो गए, तुरंत कतका दुख हो गए, तहस नहस हो गए। तब उदय जहन होते मैं तोर पांव पड़त। तो दशरथ जी है ये 300 प्रमुख रूप से प्रार्थना करत है कि मोर राम बन झन जाए। आओ आगे कहत है अजस हो जग सुजस न साव। मोला संसार में जतका अवजस मिले तो मिल जाए, मोर सुजस पुण्य कीर्ति है वो खत्म हो जाए। नरक परो बरुसुरपुर जाऊं, चाहे मोला नरक जाए वही क्यों न पड़े, चाहे मैं मर घला जा, मोर प्राणों चल दे तक चल दे। सब दुख दुसह सहावहु मोही, लोचन ओट राम जनि होई। ऐ विधाता, तय मोला जतका भी प्रकार के दुख है वो सहवा में सहब दिया, हर दुख कष्ट सहब तैयार है। लेकिन अब के तौर से विनती है कहीं लोचन ओट राम जनि होई। मोर राम है वो मोर नेत्र से उझल झन होए, मैं अपन राम ल देखत रहा विधाता, वो घर में रहे। अब के मैं तौर से जतका तोले दुख देना है कष्ट देना है मोल देन भाई, मैं सहब तैयार। ऐसे राजा दशरथ है बड़ा विनम्र दीनता के भाव लेकर के प्रार्थना करत है। भगवान राम है कहीं पिताजी ये बात कतका कन छोटी कही, जब कतका तय सीरियसली लेके बड़ा तय दुखी है कही। धन्य जन्म जगति तलतासु, अपितहि प्रमोद चरित सुन जासु। ऐ पिताजी, संसार में पुत्र धन्यवाद के पात्र है, जेखर चरित्र ले सुन करके बढ़िया कीर्ति सुन करके उखर पिताजी तुम बड़ा प्रसन्न हो माता पिता, तो मैं तो तुमन के वचन के पालन करे जात। चारि पदार्थ कर तल ताके, प्रिय पितु महतु प्राण समझा के। संसार में जौन संतान है पुत्र है अपन माता पिता ला प्राण के समान चाहते प्रेम करते। तो संसार में चार फल है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, निश्चित होकर हथेली में सब चीजों ला सुलभ हो जाते, केवल माता पिता के सेवा करे मोखर वचन पालन करे मा। तो ये मोला सौभाग्य मिले पिताजी के, आज सुपाली जन्म फल पाई। पिताजी कहे ये कतका मोर सौभाग्य है, आज दोनों के माता पिता की आज्ञा ऐसा होती है
अवेला मैं पालन कर, ये पुत्र के कर्तव्य कहे और मैं जन्म फल पाए, ये मनुष्य बने हो, पुत्र बने हो, फल मोल प्राप्त भई। पिताजी कहे ऐ हो बे गई हो रजाई। अब मैं पिताजी कहे आज्ञा भर मैं देख कही मैं जहां आ जहां, ज्यादा टाइम थोड़ी। और ये व्यर्थ के विषाद शोक में झल रहा, बढ़िया हंसी खुशी मला विदा कर दे। अस कही राम गवन बन किन्हा, अभो भूप शोक वस उतरन दिन्हा। और ये प्रकार से कहते हुए भगवान राम है वन को प्रस्थान करी, इन्हें माता स्वाज्ञा ले के, लेकिन राजा दशरथ शोक के वशीभूत होकर के वो कुछ जवाब नहीं दी से मौन रह गई है। लगभग समय पूर्णता की ओर है। मैं पनवाड़ी लिए में विराम देता। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी को हम सभी सुन रहे थे, सुन जननी से सुध बड़भागी, जियो पितु मात वचन अनुरागी। ऐसी कटु आदमी भी माता को जननी कहकर भगवान संबोधित करते हैं। कई हमने कहा था कि सुकृत आयस धर्म सिर मेटम कठिन कलेश। इस पर भगवान कहते हैं कि आज्ञा के सिरोधार्य करने या न करने का तो यहाँ प्रश्न ही नहीं है, यह तो मेरे लिए बड़भागी होने